हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे लोकल एक्सट्रीमा बाय डिफरेंशिएशन। आई एम श्योर फिजिक्स में ऑलरेडी ये टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। इस मेथड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जैसे मोनोटोनिसिटी में थी, और वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नहीं तो मामला बिगड़ जाता है भाई। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया अच्छे से, टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान नहीं रखा, +4 के सीधे -1 हो जाएंगे। अपने को -1 चाहिए क्या? नहीं ना, अपने को क्या चाहिए? अपने को तो +4 चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। Local extrema by derivative. The condition for applying this method is the function should be continuous. अब कहां पर किसी फंक्शन के केस में लोकल एक्सट्रीमा अकर कर सकता है? एक तो वो पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव 0 है, और दूसरा वो जहां पर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट है। इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करो इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया। सिर्फ ये चेक करना है कि कहां कहां पर डेरिवेटिव 0 है। तो पहले वाले के केस में -2 एंड 6 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकंड वाले की बात करें तो मॉड्यूलस फंक्शन कहां कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है? जहां पर मॉड्यूलस के अंदर का फंक्शन 0 बन रहा है। तो यहां से आ गया x इक्वल टू n पाई, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, क्या इसका डेरिवेटिव भी 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से हम 0 से पाई तक की बात करते हैं, उसमें मॉड्यूलस हट जाएगा। ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम स्टिकिंग टू मैथमेटिकल वेज ओनली। और इसका डेरिवेटिव cos x से 0 कहां कहां पर होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वो पॉइंट्स हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 है। n पाई बोलूं या ऐसा बोल दूं कि इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 वो पॉइंट्स हैं जहां पर f' डज नॉट एग्जिस्ट। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो हमें f' इक्वल टू 0 एंड f' नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट दोनों ही चाहिए। तो यहां पर है π/2 के इवन मल्टीपल्स, यहां पर है π/2 के ऑड मल्टीपल्स। तो इन टोटलिटी इसका आंसर आ गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 भी कवर हो गए, इसमें इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 भी कवर हो गए। जरूरी नहीं है कि जहां पर डेरिवेटिव 0 है या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट है वहां पर लोकल एक्सट्रीमा होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कैसे पता करेंगे? और ये कैसे पता करेंगे कि भाई वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है? मेथड 1, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे करते हैं भाई? लेट्स से कि x इक्वल टू a वो पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 है या नॉट डिफाइंड है। तो हम a से थोड़े से कम नंबर के लिए डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, a से थोड़े से ज्यादा नंबर के लिए डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। मोनोटोनिसिटी में भी किया था। और ये जो दो चीजें हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, तब भी बोला था, फिर से बोल रहे हैं। अब इनका जो साइन आया है उसके बेसिस पर कैसे पता चलेगा? अगर f' a डेल्टा, डेल्टा यहां पर पॉजिटिव है, लैम्डा, सॉरी, हाँ, a - लैम्डा
ये पॉजिटिव है और एफ डैश ए प्लस लैम्डा नेगेटिव है, तो ये लोकल मैक्सिमा है, और अगर इसका उल्टा है तो लोकल मिनिमा। ये बात कैसे समझ में आई? देखो भाई, पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। कोई चीज इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो ये जो चीज है ये लोकल मैक्सिमा हुई ना। उसी तरीके से अगर पहले डिक्रीज कर रही है और फिर इंक्रीज कर रही है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? लोकल मिनिमा। याद रख लो, समझ भी लो, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। तो समझ लो, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो कोई चीज इंक्रीज करते गई फिर उसके बाद घटी, तो जहां से वो घटना शुरू हुई या जहां तक वो बढ़ते गई, वो पॉइंट क्या हुआ? मैक्सिमा। और अगर पहले डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है, तो जहां पर वो इंक्रीज करना शुरू हुई, ये पॉइंट क्या हुआ? लोकल मिनिमा। और यहां पर ये एफ डैश ए माइनस डेल्टा, एफ डैश ए प्लस डेल्टा, सॉरी फिर से डेल्टा बोल दिया, लैम्डा हमने लिखा है, वैसे डेल्टा भी बोलो तो क्या दिक्कत है, बट चलिए, एफ डैश ए माइनस लैम्डा, एफ डैश ए प्लस लैम्डा, इनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, सिर्फ चेक करना है कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आइडिया लग जाता है। जैसे यहां पर आई एम श्योर आपको लग जाएगा। इसको सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? स्मॉल लेटर्स मतलब लोकल मिनिमा, कैपिटल लेटर्स मतलब लोकल मैक्सिमा। जिन लोगों का ये आंसर सही आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया, देख लीजिए भाई, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये आ गए अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। अब लेट्स से x इक्वल टू 0 की बात करें, तो 0 से पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है, 0 के बाद डेरिवेटिव का साइन क्या है, या 1 से पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है, 1 के बाद डेरिवेटिव का साइन क्या है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वेवी कर्व। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 0, 1, 2, वेवी कर्व के हिसाब से प्लस माइनस प्लस माइनस, 0 पर डेरिवेटिव माइनस से प्लस जा रहा है, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया? लोकल मिनिमा। 1 पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो 1 क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा। 2 क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर है? आंसर तो 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है। हम फाइंड करेंगे ऑब्वियसली कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, मतलब कहाँ पर लोकल मिनिमा है, कहाँ पर लोकल मैक्सिमा है। तो अगर आपका सिर्फ ये आंसर आया है, फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप सॉल्यूशन देख लीजिए आंसर वेरीफाई करने के लिए कि भाई जहां पर आपने मिनिमा निकाला है वो सही है कि नहीं है। पहले तो ये जो मॉड्यूलस वाली कहानी है, इसको अपन हैंडल करते हैं। लेट्स से मैं इसको फंक्शन g(x) बोल देता हूं पहले, क्योंकि मेरे को मॉड्यूलस डिफाइन करना है ना। इसके फैक्टर्स क्या हैं? ये। अब मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वेवी कर्व। अच्छा, फंक्शन की डोमेन क्या है? 0 से 4। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या हैं? तो पहला केस हम बनाएंगे 0 से 1 में। 0 से 1 में ये अंदर का एक्सप्रेशन, 0 से 1 क्यों? क्योंकि डोमेन ही 0 से 4 है। तो 0 से 1 में ये अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस हट जाएगा। 1 से 3 में अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो मॉड हटेगा विद अ नेगेटिव साइन।
3 से 4 में, 3 से 4 क्यों? क्योंकि डोमेन 0 से 4 है ना? तो 3 से 4 में फंक्शन पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा। अब मैं ये प्लस x माइनस 3 को भी साथ में लिख लूंगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखो यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मैं हर चीज लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको हर चीज डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट दिस माइनस के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन, है ना? पता है ना कि भाई यही आने वाला है कि नहीं? तो एग्जाम में यू कैन डेफिनेटली सेव योर टाइम। मेरा तो काम है पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना। अब यहां पर देखो, अगर मैं x माइनस 3 बाहर निकाल लेता हूं तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर बचेगा प्लस 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। यहां पर एक ये माइनस साइन है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इधर ये प्लस 1 होगा ही क्योंकि x माइनस 3 मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो दिस विल बी दिस और ये इसके जैसा ही होगा। एग्जाम में आपको ये सब भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है तो भूल ही गए। अब ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस तो है, लेकिन जहां जहां पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, हो सकता है कि वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 1 एंड 3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो 1 और 3 तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 करें, अगर मैं 3x स्क्वायर माइनस 6x को 0 करूं तो 2 पॉइंट्स आते हैं, 0 और 2। जहां पर ये डेफिनेशन है, एक बार इधर 0 से 1 में, एक बार इधर 3 से 4 में, और ये दोनों ही पॉइंट्स इस डेफिनेशन के बियॉन्ड है, तो ये तो टेंशन ही नहीं है। इसको अगर मैं 0 करूं अब जहां पर ये डेफिनेशन है वहां पर x 1 से 3 है, तो 3 माइनस रूट 15 बाय 3 ये तो 1 से 3 में नहीं आता है। 3 प्लस रूट 15 बाय 3 ये आता है भाई। अपने लिए एक और पॉइंट हो गया ये वाला। तो टोटल अपने पास कितने पॉइंट्स आ गए? 3 पॉइंट्स। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3 प्लस रूट 15 होल डिवाइडेड बाय 3। 1 से पहले अगर मैं इस डेरिवेटिव की साइन चेक करूं तो नेगेटिव है, और 1 से ज्यादा के लिए ये डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है। 1 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग, 1 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग। तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया? लोकल मिनिमा। 3 पर चेक करो तो 3 से पहले ये डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, 3 के बाद ये डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 3 भी क्या हो गया? लोकल मिनिमा। अब जो ये तीसरा पॉइंट है उसके लिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। रफली बनाएंगे 1 से 3 के बीच में। अब इस पॉइंट से पहले ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव इस पॉइंट से पहले पॉजिटिव, इस पॉइंट के बाद नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉइंट क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा। तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए? 3 पॉइंट्स। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। भाई ग्लोबल एक्सट्रीमा एंड पॉइंट्स पे हो सकता है, तो कहां कहां पर ग्लोबल एक्सट्रीमा हो सकता है?
एक तो वो पॉइंट्स जहां पर लोकल एक्सट्रीमा हो, या तो एंड पॉइंट्स पे। ये एंड पॉइंट्स वाली चीज जो है ना, बाउंड्री पॉइंट्स, इसको ध्यान रखना भाई। ये बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, भूलना मत। नहीं भूलोगे ना, चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? 0 से 2 पाई। जिन लोगों का ये आंसर नहीं आया है, इसको छोड़ के कुछ भी आया है, आपने बाउंड्री पॉइंट्स को चेक नहीं किया भाई। हमें रेंज निकालनी है ना, तो रेंज में तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, नॉट एवरी टाइम, बट यहां पर ऐसा होगा क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एक्स भी कंटिन्यूस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 2x भी कंटिन्यूस है। लेकिन क्या जरूरी है कि बाउंड्री पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। बीच में भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएंगे, तो उनको चेक करने के लिए अपन करेंगे इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे ना भाई। x 0 से 2 पाई है तो 2x हो गया 0 से 4 पाई। 0 से 4 पाई में cos 2x की वैल्यू -1/2 कहाँ पर होगी? एक तो 2 पाई बाय 3 पर, 4 पाई बाय 3 पर, 8 पाई बाय 3 पर, 10 पाई बाय 3 पर। अब इन चारों पॉइंट्स पे अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं भाई। अब ये सब वैल्यूज पॉजिटिव है। अपन ने इस बाउंड्री पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करी, वो तो 0 आ गई, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 हो गई। अपन ने 2 पाई पर इसकी वैल्यू चेक करी, तो वो आ रही है 2 पाई। अब ये देखना है कि भाई 2 पाई बड़ी है वैल्यू कि ये सब बड़ी है। एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, रफली आइडिया लगा सकते हैं। ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो इन दोनों से तो छोटी है, इनकी रफ वैल्यू निकाल के देखते हैं। पाई बाय 3 मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 4 से उसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से थोड़ी सी ज्यादा, चलो 5 पकड़ लो, और √3/2 1 से कम होता है, तो 5 प्लस समथिंग जो 1 से थोड़ा सा कम है, इसकी वैल्यू 6 से कम होगी। और 2 पाई कितना है? 6.28। इसको देखें तो 5 इंटू समथिंग जो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट विल बी 5 से थोड़ा सा ज्यादा, उसमें से ये क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू 5 से कम हो गई। तो इन सब के कंपैरिजन में 2 पाई इज द लार्जेस्ट वैल्यू। और ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम ये बात बिंदास बोल सकते हैं कि लोवेस्ट वैल्यू से लेकर लार्जेस्ट वैल्यू तक के इस फंक्शन की रेंज होगी। क्लियर?